मंडी जब मैं चेयरमैन था हिमाचल मार्केटिंग बोर्ड का, तो मैंने देखा, मैं चौपाले मंडी बनाने की कोशिश की, निरवा मंडी की कोशिश की और पुलभाल, क्योंकि 3 ज़ोन थे उस टाइम हमारे। और तो हमें चौपाल में हमें जगह नहीं दी गई। ठीक, आप ऑन रिकॉर्ड है कि हमने टिकरी नाला, बाद में बताया, टिकरी नाला का टेंडर लगा दिया गया। टेंडर के बाद भी जगह नहीं दी, तो बाद में हमारे को टेंडर ही कैंसिल करना पड़ा। कुप्पी में हमने मंडी दी, वो भी उन्होंने जगह नहीं दी, वो भी कैंसिल हुई। पुलवाल में मंडी बन गई, छोटी मंडी, उप मंडी, क्योंकि जगह इतनी दी गई, 10-15-20 बनी। अब हमारा जो अंतरौली वाली मंडी थी, वो थी बड़ी मंडी, फोकस्ड मंडी, वो बननी ही एनएच पे थी, क्योंकि एनएच वहाँ से आ रहा था। कई लोग बोलते नीचे ले गए, ऊपर लोगे। अगर आप मंडी कभी शहर के अंदर नहीं बसती। शहर के अंदर मंडी हमेशा फेल होगी। मंडी को चाहिए बड़ी गाड़ियाँ, जहाँ पे ट्रॉले आ सके, जा सके, जहाँ पे मूवमेंट गाड़ियों की ज़्यादा हो सके। अब जो अंतरौली जगह है, वो 40 किलोमीटर कुपवी से, 40 किलोमीटर बमटा से, 40 किलोमीटर मेरा जो घर है हीरा से, सेंटर पॉइंट 40 किलोमीटर बैठता है, 40 किलोमीटर चौपाल से बनता है, क्या कहते हैं आपका 45 बन जाएगा, जो अंतरौली है। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ बनाई है आपके पराला मंडी, तो 40 किलोमीटर के लिए तो मडौक का एरिया इधर जा सकता है। तो हमने रखी ऑप्शन कि जिसको जहाँ जाना वहाँ जाए। तो जो अंतरौली वाला स्पेस था, अंतरौली में हमने 3 साल लगे जगह को हमें उसको अपनी मार्केटिंग बोर्ड के नाम करने में। बड़ी लंबा प्रोसेस है, ये नहीं है कि आज बोला कल हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट से ज़मीन लेने में पसीने निकल जाते हैं। और सिंगल केस हुआ था पूरे 5 साल में, ये पूरे प्रदेश में। बल्कि मेहंदी मंडी अब बन के तैयार हो गई है, उसका केस ही हमारे से बाद हुआ। ठीक है, जो कि राज साहब की अपनी थी, मुख्यमंत्री की। अब फॉर्मेलिटी करनी पड़ती, चाहे वो एमएलए चाहे मुख्यमंत्री है, तो फॉर्मेलिटी लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि 65 बीघे लैंड वहाँ पे हमने नाम करा दी, टेंडर 4-5 करोड़ के काम भी करा दिए, साफ करा दिया उसको। उसके बाद मैंने बिल्डिंग का भी वर्क लोड कर दिया था, उसमें स्टे ले लिया लोगों ने, वो भी ऑन रिकॉर्ड बात है। 25 करोड़ तो मैं उस टाइम रिलीज कर गया था इसके लिए, जिसमें बड़े वो बनने थे, शेड बनने थे, उसमें क्या कहते हैं शॉप्स बननी थी, किसान भवन बनने थे, और सीए स्टोर तो चलो वो तो अलग प्रोसेस था, वो तो वो भी बनना था बहुत बड़ा। ताकि अब आज जो खासकर जो हमारे इवन आधा पुंदर, या हमारा चौपाल, या हमारा बमटा, या नेरवा, जुब्बल कोटखाई, और इवन ये उत्तराखंड का एरिया, ये मैक्सिमम लोग जाते हैं सहारनपुर, या कहते हैं विकास नगर, या नीचे जाते हैं दिल्ली की तरफ। तो हम लोग वहाँ क्यों जाए, वहाँ का आड़ती अंतरौली आए, इसलिए उस मंडी का प्रोविजन किया गया, ताकि लोग वहाँ ना जाए, यहाँ आ जाए। लेकिन अब जो मुझे सुनने में आया कि जी वो अब नेरवा की मंडी को यहाँ से स्थानांतरण कर रहे हैं वहाँ के लिए, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं शेड है, वहाँ पे क्या करेंगे वहाँ पे आप। मुझे तो इसमें ये लग रहा है कि या तो इनका कोई गलत मंशा है, जो यहाँ पे लिपापोती में जल्दी ये कर रहे हैं ताकि बंदर बांट दुकानों की हो जाए। कोई ऐसा कोई मुझे लग रहा है कि जो मुझे अंदर से अंदेशा मिला है कि इसमें कोई ना कोई जो इतनी लिपापोती में कर रहे हैं। मैं करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से बात, मुझे वक्त मिलेगा कि आप, ये बहुत बड़ी मंडी का काम है, छोटा काम नहीं है ये। मंडी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, एक शेड में क्या करोगे आप बताओ। क्या यहाँ से आप बैठा के वहाँ एकदम स्टेब्लिश कर लोगे, क्या कहते हैं, वो तो मुझे पता है कि नेरवा की मंडी तो जाम लगता है वहाँ, तो नहीं, मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को, तभी उठा के वहाँ ले गए थे। हालांकि नेरवा के लोग भी उस टाइम परेशान हुई थी वहाँ के लिए। अरे भाई, मंडी बननी ही खुली जगह पे है, मंडी कभी भी नज़दीक नहीं बनती, और ना कामयाब होती है। पुराला बनी है तो वहाँ पे हमने पहले उसके आने जाने का माध्यम बनाया, तब वहाँ पास हुई मंडी। नहीं तो आप जहाँ पे कम तंग जगह मंडी बनाओगे तो वहाँ तो जाम ही लगा रहेगा, मंडी कभी पास ही नहीं हो सकती वो। तो मेरे कहने का मतलब ये, वहाँ पे जो हमने प्रोविज़न रखा है, मेरा सरकार से आग्रह है, चाहे वो यहाँ के एपीएमसी के चेयरमैन है वर्तमान, या मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन है, कि आप उस प्रोसेस को उठाओ जो हमने उस ज़माने में किया था, उसको उस पैटर्न बनाओ, ताकि वास्तव में मंडी का लोगों को फायदा हो सके। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी किया। ये शहर तो वैसे भी एनएच ने बना रखा है, मार्केटिंग बोर्ड ने बनाया नहीं, क्योंकि मैं हट गया। मैं तो उस टाइम फिर चुनाव भी हार गए, हम हट भी गए, और उसके बाद इस मंडी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बाद एनएच में जो प्रायोरिटीज़ आती है, कुछ उनको बनाने होते हैं, कुछ जो उनके होते हैं ना नॉर्म्स सड़कें बनाने में, जैसे वो एक आधे हेल्थ सेंटर खोलते हैं, एक आधा कोई भवन बनाते हैं, जो चीज़ें उनमें से मैंडेटरी में उन्होंने वो शेड बना दिया। जब मैंने पूछा मार्केटिंग बोर्ड वालों को, ये शेड किसने बनाया, कि हमने तो नहीं बनाया, ये तो एनएच ने बनाया। एनएच को क्या पता मंडी का, उन्होंने एक शेड बना के दे दिया आपको। लेकिन हमारा सारा जो सिस्टम था वो तो फ्लॉप हो गया। हमने वहाँ प्लानिंग थी, शॉप्स बनी थी, ऑफिस बनने थे, उसमें किसान भवन बनना था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा, वो एक शेड बना के वहाँ पे आप कैसे मंडी चलाओगे। तो मेरा ये आपके माध्यम से आग्रह है, कमेटी वाले अगर मुझे सुन रहे हैं आपके माध्यम से, या बोर्ड वाले, कि इसको आप लिपापोती मत कीजिए। कोई बात नहीं, जहाँ हमने इतना सब्र किया, हम 2-4 महीने और कर लेंगे, 6 महीने। लेकिन जो हमने वहाँ पे, आप मेरा डाटा उठाइए मार्केटिंग बोर्ड से, क्या क्या प्रोविजन हमने रखे थे, उसमें आप अगर आपकी करने की आपकी वास्तव में नीयत है और नीति है, तो करिए, हम आपका स्वागत करते हैं। वो और यहाँ तो 90-95 क्या 99% किसानी के लोग करते हैं। कोई टमाटर करते हैं, टमाटर लेके तो दिल्ली भागते हैं, सेब तो है ही है, तो सब्जियां उगाते हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। जब बड़ी मंडी हुई तो आड़ती यहाँ पे आके आपका सामान लेगा, बड़ा आड़ती।
तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी हमने सौगात दी थी यहाँ पे, लेकिन अब वो हम ज़्यादा प्रचार प्रसार पे विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, नहीं तो जाके मार्केटिंग बोर्ड में खंगाल लो तब का रिकॉर्ड, मैंने क्या क्या पास कर रखा था। 25 करोड़ का उसमें बजट पास कर चुका था मैं। लेकिन वो इत्तेफाकन हम हट गए, सरकार बदल गई, तो अब क्या कहते हैं, उस टाइम आगे उसमें कुछ नहीं हो सका। अब भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई राजनीति का मुद्दा नहीं, कोई बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये प्रदेश, ये लोगों के से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसानी बागवानी हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग किसान बागवानी हैं। तो अभी भी इस मंडी को अगर आपने चलाना तो प्रॉपर रूप से जो इसमें हमने रखा था इसका प्रारूप बना के, उसको दोबारा उसी पैटर्न में बनाया जाए और उसी पैटर्न में चलाया जाए, ताकि जिसके मदद से लोगों को राहत मिल सके, ना कि सिर्फ लिपापोती करके फॉर्मेलिटी पूरी की जाए। जब हमने शिफ्ट कर दी प्रणो मंडी, तो मेरे समय में वहाँ तो ये हालत थी कि उसमें तो अंदर गाय बंदी होती थी। और जब मैंने उस काम को शुरू किया, मेरे पास चंडीगढ़ के कुछ लोग आए, हाथों में हमारे हिमाचल के थे, कि जी मैं चंडीगढ़ में लोग तंग करते हैं, आप प्रणो मंडी को बनाएंगे। तो मैंने आप यकीन नहीं करेंगे, वो मंडी को मैंने राज साहब से बात भी नहीं की। मैंने अपने एमडी को बुलाया वर्तमान, और मैंने वहाँ काम लगा दिया और उसी साल मंडी चलाई। राज साहब ने मुझे एक दिन फ़ोन किया, 25-30 दुकानें हमने एक्स्ट्रा बनाई, कि यार वो तो कुछ दुकानों वाले लोग आए यहाँ पे, कौन सी मंडी बनाई आपने? मैं कहा जी वो बनाई। कहते आपने मुझसे पूछा ही नहीं, वो मंडी तो फ्लॉप हो रखी है, सारे भागे वहाँ से तार लगा के चंडीगढ़। आपने मतलब राज साहब ने डांटा मुझे, तुझे तुझे अगर नहीं पता था मेरे को तो पूछता। मैं कहा सर मैंने कर लिया, मैं मंडी चला के दूंगा। और भगवान की कृपा से, राज साहब के आशीर्वाद से, तत्कालीन मुख्यमंत्री में उनका चेयरमैन था, वो मंडी हमने पहला कार्य ऐसा किया जो जिसका शिलान्यास नहीं हुआ, जिसका सीधा उद्घाटन हुआ। और जिस दिन वो जाके वो वहाँ पे वो जब देखा उन्होंने उस मंडी को, तो इतने मैं मतलब वो जहाँ पे हमारा 25-30 लाख पर साल उसकी लिपा पोती में सफाई में लगता था, आज वो मंडी प्रदेश को 4 से 5 करोड़ रुपये रेवेन्यू दे रही है बना के, क्या कहते हैं, प्रोनो मंडी। अब ठीक है, आज पंजौर मंडी बनी है, उससे आगे वो भी जब मैं ऑल इंडिया का मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन था, मैंने पास की थी प्रोनो मंडी, वो आगे पंजौर वाली, क्योंकि मैं उस टाइम ऑल इंडिया का था। क्योंकि हमें चाहिए था साथ में और मनकल को स्पेस खुला नहीं, लोगों ने बाहर जाना तो ऑप्शन यही रहे। तो अब लोग कुछ वहाँ भी शिफ्ट हुए हैं, लेकिन पुरानी मंडी बहुत अच्छी चल रही है, पलार अच्छी चल रही है। मैं चाहता हूँ कि जो अंतरौली मंडी भी है, ये भी इसी पैटर्न पे आगे बढ़े, लोगों को राहत मिले, ना कि लिपापोती करके इसमें आज ही निर्वाह शिफ्ट करके आपने वहाँ ले गए, या उनको बोले उठाओ जी सामान वहाँ बेचना है, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो देखो लोग भी परेशान होंगे, और जो वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं वो भी परेशान होंगे। कोई भी काम करना है तो उसको पहले सिस्टम से वहाँ पे क्या, वहाँ शॉप्स बनाओ, प्रॉपर ऑफिस बनाओ, लोगों को बैठने का उठने का रास्ता बनाओ। इतने लोगों की मंडी वहाँ लगनी है और वहाँ पे रश भी ज़्यादा होना है, तो उस व्यवस्था करके ही वहाँ पे कार्य किया जाए। उसके बिना वैसे अधूरा काम ना किया जाए। मेरे कहने का तात्पर्य आपके लोगों के माध्यम से